हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं नंदिनी कुमारी आप सभी को स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर पे। मैं इसी चैनल पे प्रतिदिन शाम 7:30 बजे जीके जीएस का क्लास लूंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जैसे कि बीपीएससी, एस्टेट, बीएसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, बैंकिंग, फॉर ऑल अदर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। इसलिए हमारे साथ जुड़े हुए रहें वीडियो का अंतिम समय तक। आज का हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। ए में हमारा सूती वस्त्र, बी में हमारा सीमेंट है, सी में हमारा चीनी है, डी में हमारा जूट वस्त्र है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि सूती वस्त्र इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो हमारा ए में है हमारा चीनी, बी में हमारा सीमेंट है, सी में हमारा अब्रक है, डी में हमारा लौह इस्पात है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि चीनी इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। ए में हमारा चीनी उद्योग है, बी में हमारा कागज उद्योग है, सी में हमारा खिलौना उद्योग है, डी में हमारा विद्युत उपकरण उद्योग है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि खिलौना उद्योग इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भोपाल त्रसदी में किस गैस का निवास हुआ था। रिसाव हुआ था। ए में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, बी में हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, सी में हमारा मिथेनाइन आइसोसाइनाइट है, सी में हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि मिथेनाइल आइसोसाइनाइट है इसका सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न यह है कि पहली आधुनिक, यहाँ हो जाएगा आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई क्यों। ए में हमारा मुंबई एक पतन है, बी में हमारा एक यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट स्थित है, सी में हमारा मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, डी में हमारा उपयुक्त सभी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि कहने का मतलब उपयुक्त इसमें से सभी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सिंदरी कहाँ स्थित है। सिंदरी कहाँ स्थित है। ए में हमारा पश्चिम बंगाल है, बी में हमारा झारखंड है, सी में हमारा छत्तीसगढ़, डी में हमारा उड़ीसा है। यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि झारखंड इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। ए में हमारा उत्तर प्रदेश है, बी में हमारा महाराष्ट्र, सी में हमारा पंजाब है, डी में हमारा असम है। तो हमारा असम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है। इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है। ए में हमारा कानपुर है, बी में हमारा कोलकाता है, सी में हमारा कोयम्बटूर है, डी में हमारा कोरबा है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि कानपुर इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है। ए में हमारा भद्रवती है, सी में हमारा बी में हमारा बोकारो है, सी में हमारा भिलाई है, डी में हमारा विजयनगर है। इसका आंसर हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि भद्रवती है। यदि इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले। हमारा अगला प्रश्न यह है कि बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। ए में हमारा जूट है, बी में हमारा तांबा है, सी में हमारा सीमेंट है, डी में हमारा एल्युमिनियम है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि एल्युमिनियम इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि चूना, यहाँ पे चूना हो जाएगा, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है। ए में हमारा पटना से, सी में हमारा सीमेंट है, डी में हमारा चीनी है, डी में हमारा एल्युमिनियम है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि सीमेंट में उपयोग होता है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत में जूट के कितने कारखाने, भारत में जूट के कितने कारखाने हैं। ए में हमारा 77 है, बी में हमारा 11 है, सी में हमारा 89 है और डी में हमारा 88 है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि 77 इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि अंगोरा ऊन किस जानवर के रोम से बनाया जाता है। ए में हमारा भेड़ है, बी में हमारा खरगोश है, डी में हमारा शेर है, डी में हमारा भालू है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि खरगोश इसका सही आंसर है।
हमारा अगला प्रश्न यह है कि पश्मीनी ऊन किस जानवर के से बनाया जाता है। ए में हमारा भेड़ है, बी में हमारा खरगोश है, डी में हमारा शेर, डी में हमारा भालू है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि भेड़ इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि कहाँ के रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है। ए में हमारा वाराणसी, बी में हमारा कपूरथला, सी में हमारा पेम्बूर है, डी में हमारा जमलपुर है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि कहने का मतलब है जमलपुर इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है। ए में हमारा कोलकाता है, सी में हमारा बेंगलुरु है, डी में हमारा दिल्ली है, डी में हमारा पुणे है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि बेंगलुरु इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि बेंगलुरु किस राज्य में है। बेंगलुरु किस राज्य में है। हमारा हो जाएगा ए में हमारा कर्नाटक है, बी में हमारा महाराष्ट्र, डी में हमारा तमिलनाडु, डी में हमारा आंध्र प्रदेश। यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि कर्नाटक इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत में पहला उर्वरक यंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। भारत में पहला उर्वरक यंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। ए में हमारा रानीखेत है, बी में हमारा खेतियारी है, डी में हमारा रानीपेट है और डी में हमारा जम्मू है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि रानीपेट इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि यहाँ पे हिंदुस्तान होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है। ए में हमारा बेंगलुरु है, बी में हमारा झांसी है, सी में हमारा चेन्नई है, डी में हमारा पटना है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, बेंगलुरु इसका सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न यह है कि दम घोटू गैस निम्नलिखित में किसे कहा जाता है। ए में हमारा H2O है, सी में हमारा SO2 है, डी में हमारा Cl2 है, डी में हमारा CO है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि CO इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सेलम किस राज्य में है। सेलम किस राज्य में। ए में हमारा केरल है, बी में हमारा तमिलनाडु है, सी में हमारा कर्नाटक है, डी में हमारा महाराष्ट्र है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि तमिलनाडु इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भोपाल गैस त्रयसदी किस वर्ष हुई थी। ए में हमारा 1994 है, बी में हमारा 1984 है, सी में हमारा 1974, डी में हमारा 2000 है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि 1984 इसका सही आंसर है। आप इस चैनल में पहली बार विजिट करो तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर। हमारा अगला प्रश्न यह है कि इनमें कौन उद्योगों की स्थिति को प्रभाकर कारक नहीं है। ए में हमारा जनसंख्या, बी में हमारा पूंजी, सी में हमारा बाजार, डी में हमारा सरकारी नीति है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि कहने का मतलब जनसंख्या इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी। टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ए में हमारा 1807 है, बी में हमारा 1889 है, सी में हमारा 1907 है, डी में हमारा 1962 है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि कहने का मतलब है कि 1889 इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि गन्ने के 10 टन रस कितने चीनी बनाती है। ए में हमारा 10 टन है, बी में हमारा 1 टन, सी में हमारा 2 टन है, डी में हमारा 5 टन है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि 5 टन, मतलब कि गन्ने के 10 टन रस निकालने के बाद हमारा 5 टन चीनी बन सकता है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी। ए में हमारा तमिलनाडु है, बी में हमारा सुखमर्जी गाँव है, सी में हमारा एंटीवर्क पायलम गाँव है, सी में हमारा शेखपुर गाँव है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि ये बी नंबर सुखोमाजरी गाँव इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है। ए में हमारा मनपसंद उद्योग है, बी में हैंडलूम उद्योग है, सी में हमारा फुटलूम उद्योग है, सी में हमारा पावरलूम उद्योग है। हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि फुटलूस उद्योग इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि
नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध? नेपानगर उद्योग किस लिए प्रसिद्ध है? ए में हमारा चीनी, बी में हमारा सीमेंट है, सी में हमारा अखबारी कागज है, डी में हमारा लौह इस्पात है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा हमारा 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि कहने का मतलब अखबारी कागज इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भद्रवती में कौन उद्योग स्थापित है? ए में हमारा जूट है, बी में हमारा रेशमी वस्त्र है, सी में हमारा रासायनिक खाद, डी में हमारा लौह इस्पात है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब रासायनिक खाद इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि इनमें कौन छोटे पैमाने का एक उद्योग है? ए में हमारा चीनी उद्योग है, बी में हमारा लौह इस्पात उद्योग है, सी में हमारा गुड़ उद्योग है, डी में हमारा सूती वस्त्र उद्योग है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि गुड़ उद्योग इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? ए में हमारा ब्रह्मपुत्र तट पे, बी में हमारा कोसी तट पे, सी में हमारा हुगली तट पे, डी में हमारा महानदी तट पे। यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि महानदी तट पर इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अभी क्षेत्र में चीनी का अधिकतर मिल स्थापित है? ए में हमारा पूर्णिया, बी में हमारा भागलपुर, सी में हमारा पटना, डी में हमारा सिवान चंपारण है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि पटना इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं? ए में हमारा जूट उद्योग है, बी में हमारा चीनी उद्योग, सी में हमारा सीमेंट उद्योग है, डी में हमारा सूती वस्त्र उद्योग है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि सूती वस्त्र उद्योग इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि आभूषण निर्माण किस प्रकार का उद्योग का उदाहरण है? आभूषण निर्माण किस प्रकार का उद्योग का उदाहरण? ए में हल्के उद्योग, बी में हमारा भारी उद्योग, सी में हमारा छोटे पैमाने के उद्योग, सी में सार्वजनिक उद्योग। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो सी नंबर, मतलब छोटे पैमाने का उद्योग इसका सही आंसर। यदि इस चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। हमारा अगला क्वेश्चन यह है कि किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं? नहीं है। ए में हमारा छत्तीसगढ़ है, बी में हमारा उड़ीसा है, सी में हमारा मेघालय, डी में इनमें से सभी है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि इसका छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई थी? ए में हमारा बंदरगाह की सुविधा से, बी में हमारा कपास निकट के उपलब्ध से, बी में हमारा पूंजी उपलब्ध के कारण, डी में इनमें से सभी हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि कहने का मतलब इसमें से सभी इसका आंसर सही है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कारखाना कौन है? ए में हमारा टाटा लौह इस्पात है, बी में हमारा बोकारो लौह इस्पात है, सी में हमारा रेमंड कृति वस्त्र है, डी में हमारा गोदरेज उद्योग है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि बोकारो लौह इस्पात इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता उद्योग है? ए में हमारा डीजल इंजन निर्माण, बी में हमारा लौह इस्पात निर्माण, सी में हमारा चीनी उद्योग, डी में हमारा विद्युत उपकरण उद्योग। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि चीनी उद्योग इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि किस गैस के रिसाव में भोपाल गैस त्रिसदी हुई थी? ए में हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है, बी में हमारा मेथिन डाइऑक्साइड है, सी में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, डी में हमारा मेथिन आइसोसाइनेट है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि मेथिन आइसोसाइनेट है इसका सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का आरंभ किस उद्योग से हुआ था? ए में हमारा सूती वस्त्र उद्योग, बी में हमारा लौह
इस्पात उद्योग, डी में हमारा चीनी उद्योग, डी में हमारा कागज उद्योग। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब कि सूती वस्त्र उद्योग इसका सही आंसर है। यदि इस चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर दे, लाइक कमेंट। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल कर दे, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर महाराज सर से कांटेक्ट करके PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।